हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। तो आज 8 नवंबर 2023। तो मॉर्निंग में हमने आपसे शेयर किया था किस तरीके से आज हमने ऑप्शन के ट्रेड को इनिशिएट किए। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके, आई डिड नॉट अपडेटेड दैट ऑन टेलीग्राम। तो डे 39 वीडियो अपडेटेड ऑलरेडी हो चुका है। तो वहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था कि आप जाकर देखेंगे, जहाँ पर हमने प्रॉफिट्स को बुक किए थे at near around 1.618 एक्सटेंशन लेवल, तो मार्केट वहाँ से ही रिवर्स हो गए। फर्दर अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने एक कहीं ना कहीं जाकर एक नॉट सो कॉन्फिडेंट कैंडल यहाँ पर लिखे हैं, और 19,444 एज गैन न्यूमरिक नंबर। साथ ही साथ यहाँ पर 19,444 1.272% का जो एक्सटेंशन लेवल था वहाँ पर जाकर वहाँ उसके नीचे आकर क्लोज दिया है, तो क्लोज नहीं दे पाए। तो अगर आप यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हो तो आपको क्या दिखाई देगा लेवल? दिस 19,478 एज अ 1.618 लेवल है यहाँ पर। एक दूसरा जो लेवल है 0.786, sorry, this was the 1.27 but 0.786। तो ये लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पाए। तो समहाउ द मार्केट में जो स्ट्रेंथ बना था वो समहाउ यहाँ पर लूज होते हुए हम लोग देखे। बट एक चीज़ जो आपको ओवरऑल यहाँ पर देखने की ज़रूरत है वो है, जब तक कि ना मार्केट ये वाला जो इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पर बने थे, तो समहाउ वो इनसाइड बार पैटर्न को मार्केट यहाँ पर ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो यहाँ पर इनसाइड बार बन नहीं पाया था। जो इनसाइड बार बने थे ऑन हियर वीकली चार्ट पे, तो दैट वाज द वी आर स्टिल नॉट एबल टू ब्रेक अबव द इनसाइड बार हाई। तो निफ्टी का तो ऑलमोस्ट कल एक्सपायरी के दिन के लिए हम लोग जो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी को जो मैंने अप्लाई किया था, उस स्ट्रैटेजी पे मैंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। अभी भी अगर मैं एक्सपायरी के लिए ऑप्शन चेन को देखूंगा तो आई वुड लाइक टू सी कि मार्केट यहाँ पर जो एक्सपायरी के लिए ऑप्शन पैटर्न को क्रिएट किया है वो समहाउ 19,300 से लेकर 19,500 ये लेवल को क्रिएट, ठीक है। तो ये एक्सपायरी का रेंज है, मतलब कल के एक्सपायरी के जो रेंज है वो लगभग हम लोग 19,500 से लेकर 19,300 के बीच में क्लोज होते हुए मार्केट को देख सकते हैं। And as the implied volatility on this particular side is continuously showing on the upside momentum, तो इसका मतलब खैर ज़्यादा तो यहाँ पर बहुत कुछ निकाल के नहीं आ रहे हैं। बट somehow we can see one important scenario by watching this, कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ की जो मोमेंटम है वो स्टे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर मार्केट में हम लोग यहाँ पर लोअर एंड पे देखते हैं तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है 12, देन 13, 11.34, देन 11.2 एंड 11.20 और 11.93। तो यहाँ तक हम लोग थोड़े डिक्रीज होते हुए देखें 1 2 3 स्ट्राइक तक, और फर्दर हम लोग यहाँ पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट के जो मोमेंटम है वो पुट साइड पे अगर आपको दिखाई दिए कि मार्केट नीचे की तरफ कल पुट साइड पे थोड़े बहुत गए, तो 300 से लेकर 350, आई वुड लाइक टू से कि 300 से लेकर 350 बेटर टू सी द 19,300। यहाँ पर इसके आसपास अगर मार्केट नीचे की तरफ जाते हैं तो शायद वहाँ से बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रख रहे हैं। तो आई वी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इन सब का जो एनालिसिस होते हैं ये ऑलवेज दिस आर मेंट फॉर द हेजिंग पर्पस। तो डेफिनेटली जब एज अ रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज एन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी,
तो हमें एक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से ये भी पता चल सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाते हैं कल, तो मार्केट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि नीचे की तरफ अप टू 19,350 यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है ना वो कम रहेगा। ठीक है, तो 19,350 तक वोलेटिलिटी कम रहेगा। मतलब अगर आप मार्केट को आप देख रहे हो 400, 450, 350 के आसपास जा रहे हैं, तो ये बेहतर ये है आप राइटिंग करो रादर देन बाइंग, क्योंकि अभी तक के जो डेटा यहाँ पर है, तो उस डेटा के अनुसार हो सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ऑप्शन प्राइस में उतनी ज़्यादा बरकत ना हो, until and unless you are working with the charts। ये बात हमेशा याद रखिएगा, डेटा कुछ भी कहें, चार्ट फाइनल जो ट्रेड होते हैं वो चार्ट पे थ्रू एज अ रिटेल ट्रेडर हमें करने की ज़रूरत होते हैं। तो ये एक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के साथ मैंने आपको एक थोड़े बहुत चीज़ें सिखाने की कोशिश की। आई डोंट नो, इट इज़ अ वास्ट चैप्टर, मैं थोड़े इसको थोड़े शॉर्ट में सिखाने की आपको कोशिश किया। नाउ उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी आज एक्सपायर हो गए। इस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी आज वीकली। तो वीकली एक्सपायरी के अगर हम लोग ओवरऑल चीज़ को स्ट्रक्चर को स्टडी करें, तो देयर वाज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न प्रेजेंट ऑन द 6th of 7 नवंबर। आज मार्केट ने इस बुलिश एनगल्फिंग के पैटर्न को क्लोज नहीं कर पाए, तो नीचे की तरफ पुश कर दिए। सो आने वाले टाइम पे मतलब इस हफ्ते अगले हफ्ते तक हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, वो एक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं रादर देन द इंडेक्स स्पेसिफिक। अब क्या होते हैं, अगर आपने मेरे मॉर्निंग वाले लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ पर भी आपने सेम तरीके से देखे होंगे कि मैं 1.618 के लेवल के लिए रुका नहीं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, क्योंकि वही ट्रिक होते हैं। आपने मेरे वॉल्यूम एक्सपेंशन देखा था, 0.618 से वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गए थे। वॉल्यूम एक्सपेंशन होने के बाद जो फर्दर वॉल्यूम का फॉलोअप होना चाहिए वो वहाँ पर था नहीं, तो मैंने वहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लिया। मैंने वो कह भी दिया था, तो आप ज़रूर जाकर वो वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तो आपके लिए वो बहुत अच्छे तरीके से एक स्टडी मटेरियल बन सकते हैं इन द लाइफ। फर्दर मैं अगर अभी देखूँ तो मार्केट में हमारे जो डिसीजन थे वो डिसीजन सही तरीके से हुए। हर एक दिन अगर आपने फोकस किए होंगे तो मैं 1.618 के लिए रुकता हूँ, आज नहीं रुका। तो डेफिनेटली मार्केट में ये सारी चीज़ें जो है वो होते रहते हैं, एंड यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व एंड लर्न। तो उसके लिए मेरे जो करंटली 6 मंथ की मेंटरिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ पर हम लोग इसी तरीके के 6 मंथ तक आपको वीडियोस और ब्रॉडकास्ट पे बहुत सारे चार्ट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में हमें प्राइस के थ्रू किस तरीके से दिखा जाता है सब कुछ। मैं वहाँ पर कोई डेटा एनालिसिस आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं शेयर कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ चार्ट मतलब जिसको आप बैक टेस्ट कर सके, जिसको आप प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर सके एज अ रिटेल ट्रेडर, तो उस तरीके से आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास ओनली हिंदी में अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन इफ यू वांट। नाउ अभी के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के एक छोटे से एनालिसिस को देखने की कोशिश करूँगा इन द 1 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम। इफ़ यू नो आई ऑलवेज प्रेफर 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉर द इंट्राडे रादर देन अदर टाइम फ्रेम। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यू कैन सी द मार्केट ओपन होने के साथ साथ यहाँ पर गिरावट जो है वो दिखाए ऑन द टाइम ऑफ 6th of November। तो 6th of November गिरावट दिखाए, वहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ चले गए। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न यहाँ पर बने, ओपन हुआ, ओपन होने के साथ साथ मार्केट यहाँ पर गिरावट दिखाना स्टार्ट कर दी। गिरावट कहाँ पर दिखाए, कल के रेजिस्टेंस से। तो अगर अपने एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले आपको पता है, आपको आते हैं, तो आप देख सकते हो प्रॉपरली क्लियरली विजिबल था मार्केट में, यहाँ पर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेस पर है। तो एनीवे अगर आपको कभी भी मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग डे का स्विंग पॉइंट को ड्रॉ करना हो, तो आपको हमेशा ही इस तरीके से ड्रॉ करने होते हैं। एंड इन एनी केस अगर आपको ये दिख जाए कि मार्केट 0.618 लेवल को ब्रेक कर रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग डे स्विंग के, और उसके नीचे मार्केट आने के बाद फर्दर ऊपर की तरफ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर गया और यहाँ से स्विंग को क्लियरली जनरेट कर रहे हैं, मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मार्केट में 0.618 तक 0.618 को ब्रेक किया।
तो ये जो 0.618 को ब्रेक किए, ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई पैटर्न बना नहीं खास तरीके से, तो पैटर्न बना नहीं तो हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब यहाँ पर हिस्टोरिकल पैटर्न बने थे इनसाइड बार, ऑलमोस्ट नहीं, सॉरी यहाँ पर नहीं बने थे, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट कब जाकर पैटर्न को क्रिएट किया, मार्केट क्रिएट द पैटर्न एट हियर। तो मार्केट जब तक फर्दर लोअर हाई को क्रिएट कर रहा था, ये जो लोअर हाई है मार्केट के, ये लोअर हाई को मार्केट जब क्रिएट कर रहा था, तो क्रिएट करते वक्त मार्केट यहाँ पर इनसाइड बार बना है, नीचे की तरफ गिरावट दिखा दी। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स पे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट वहीं पर अगर आपने स्टॉक इंडेक्स के ऑप्शन चार्ट पे ट्रेड किया होता 43,700। सो लेट्स ओपन द 43,700। आज की एक्सपायरी देखते हैं, पुट चार्ट को ओपन करते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे जो क्लियर मोमेंटम था वो आपको दिखाई देगा। वो क्लियर मोमेंटम किस तरीके से दिखाई देगा, ओवर देयर, जैसे कि हमने लास्ट ट्रेडिंग डे स्विंग के बारे में बात किए थे, इट वाज द 915 कैंडल, इट वाज द लास्ट ट्रेडिंग डे कैंडल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने ड्रॉ किए, ड्रॉ करने के बाद फिबोनाची को हमने रिवर्स कर दिए ताकि हमें सपोर्ट लेवल मिल सके। तो सपोर्ट लेवल पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो चीज़ आपको इंडेक्स चार्ट पे नहीं दिखता वो आपको उस ऑप्शन के चार्ट पे दिख जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मैंने मॉर्निंग के वीडियो में आपसे क्या शेयर किया था, निफ्टी वाले, निफ्टी में मैंने आपको 3 ड्राइव पैटर्न के बारे में शेयर किए थे। आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद या फिर देखने के पहले अगर देख चुके हो तो बहुत अच्छे हैं। 3 ड्राइव पैटर्न, ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करने की मार्केट में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तो 1.27 टू 1.618 का एक्युमुलेशन जोन बना है। दूसरा यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो मार्केट ने फर्स्ट एक लो बनाए, दोबारा से मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाए। तो निफ्टी जैसा नहीं बना, बट बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर डिफरेंट क्या दिखाई दी, डिफरेंट ये दिखाई दी कि यहाँ पर जो पहला लो था, ये वाला लो था, वो लो सेकंड लो, अब सेकंड लो के नीचे मार्केट यहाँ पर एक थर्ड लो पैटर्न को क्रिएट किया। ओके, तो डेफिनेटली जब यहाँ पर पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं तो यहाँ पर 3 ड्राइव पैटर्न तो नहीं बने। 3 ड्राइव पैटर्न को बनने के लिए यहाँ पर क्या ज़रूरत थी, ये वाले पहला लो को मार्केट ये सेकंड लो पे तोड़ता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में पैटर्न नहीं बने, मार्केट ऑलरेडी हायर हाई क्रिएट कर रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। हायर हाई बना, देयर इज अनदर हाई, तो हायर हाई मार्केट क्रिएट कर रहा था, बट यहाँ पर जो पैटर्न बने वो हाई वोलेटिलिटी चैनल पे बने। तो डेफिनेटली वी हैव टू फोकस ऑन द डिफरेंट पैटर्न विच इज फॉर्मिंग। मार्केट के पैटर्न आपको कभी भी सामने से आकर नहीं कहेगा कि ये जो पैटर्न है आप आ जाइए मुझे ट्रेड कीजिए। तो डेफिनेटली ये आपको ढूंढना पड़ेगा मार्केट में, और ढूंढने के लिए आपके आई ट्रेंड होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपको सेटअप पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बने, rather than 3 type pattern which we found in the morning, you always need to understand यहाँ पर कौन से पैटर्न। So here the market formed a head and shoulder pattern. I know there might be a question in you कि आप अभी तो सर आप हिस्टोरिकल चार्ट पे दिखा रहे हो, तो हाउ डू वी बिलीव दैट दिस काइंड ऑफ पैटर्न कुड बी फाइंड इन द real charts, I mean live charts. So that's why I already created that 38 videos in the live market. आज के दिन मिलाकर वो 38 वीडियो बन चुके हैं। तो each and every day you will find each and every different kind of patterns and topics. तो मार्केट एक डायनामिक वे में ट्रेड करते हैं, तो आपको यहाँ पर अपने आंखें को ट्रेन करने की ज़रूरत है। जब तक आपके आंखें ट्रेन नहीं होगा चार्ट के थ्रू, तब तक आपके पास प्रॉब्लम बना रहेगा। तो वो आपको देखने की ज़रूरत है, आपको सीखने की ज़रूरत है, अभी जाकर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 ड्राइव पैटर्न में जब यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर बने, यहाँ पर हेड बना, तो यहाँ पर राइट शोल्डर बने। तो हम लोग क्या करेंगे, हेड से लेकर ये नेक लाइन तक फिबोनाची को ड्रॉ किए इन द नॉर्मल वे, ये रिवर्स है। तो जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहे हैं, 0.618 पे मार्केट के एक्युमुलेशन जोन यहाँ पर बने। तो फर्दर इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके बाइंग बन रहे थे ऑप्शन पे, एंड यहाँ पर भी सेम तरीके का पैटर्न बनी जो हमने मॉर्निंग में देखा था। तो यहाँ पर क्या देख लें हम लोग, 1.618 को मार्केट अचीव कर लिए, रादर देन कि वहाँ पर जो 1.618 अचीव नहीं हुआ था, तो यहाँ पर 1.618 का जो एक्सटेंशन टारगेट है वो अचीव हो गए।
एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली मार्केट अचीव द 1.6 ऑन इट एंड एग्जैक्ट वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आए. एंड हाउ यू कैन फाइंड यहाँ पर मार्केट कौन से पैटर्न को क्रिएट किए. देयर इज अ मदर कैंडल को फॉर्म होते हुए होने के बाद मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअस बेसिस पर साइडवेज कैंडल को क्रिएट किया और वहाँ से गिरावट दिखा. इफ यू वांट टू फॉलो द डब्ल्यू कैन टाइमिंग मेथड ओवर देयर, तो आपको टाइमिंग मेथड के लिए आप क्या देखने की जरूरत है. यू जस्ट गो टू द फिबोनाची टाइम जोन इंडिकेटर एंड फ्रॉम हियर इन द मॉर्निंग 9:15 से लेकर फ्रॉम हियर यू कैन सी दिस इज द नेक्स्ट स्विंग, दिस इज द स्विंग. तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं ऑन दिस 8th bar इन द एक्सटेंशन मार्केट डिड फॉलोइंग द प्राइस टाइम स्क्वायर ओवर देयर. और यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायर बने साथ ही साथ नंबर 188 जो कि एक डब्ल्यू ज्ञान न्यूमेरिक नंबर है, तो वहाँ पर भी आपको ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है यहाँ पर 188. एंड आई ऑलवेज प्रेफर rather than find one single support or the resistance break, you always need to find the double support and the resistance break. तो 188 पे आपकी यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाई दे, वो भी काफी हाई वॉल्यूम से. ठीक है, 1 2 3 कंटिन्यूअस कैंडल यहाँ पर गिरा, साथ ही साथ यहाँ पर 1 2 3 3 कंटिन्यूअस वॉल्यूम साइज भी हमें दिखाई. So this is how we always need to plan our trade based on these particular scenarios. So that's it for today as of now from my end today, and I will get back to you in a minute.